सो द नेक्स्ट पार्ट ऑफ द वीडियो इज़ प्रॉब्लम्स इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर। तो जब हम इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट करते हैं या हम इंडेक्स नंबर को सेटअप करते हैं, हम किस लिए सेटअप करते हैं? हम इसलिए सेटअप करते हैं इंडेक्स नंबर को ताकि हम जो है रिलेटिव चेंजेस हमारे प्राइस में या हमारी कमोडिटी की क्वांटिटी में अगर कुछ रिलेटिव चेंजेस आ रहे हैं तो हम उन्हें ईजिली स्टडी कर पाएँ। पर जब हम इनको प्रिपेयर करते हैं तो देर आर सर्टन प्रॉब्लम्स दैट आर अराइजिंग, तो उन प्रॉब्लम्स को हम स्टडी करते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास जो प्रॉब्लम अराइज है दैट इज़ पर्पस ऑफ इंडेक्स नंबर। ये मेंटेन करना कि हम किस लिए इंडेक्स नंबर को जो है प्रिपेयर कर रहे हैं। क्या हम जो है रिटेल प्राइस में चेंजेस को स्टडी करने के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर हम जो है होलसेल प्राइजेस में चेंजेस को स्टडी करने के लिए उसे प्रिपेयर कर रहे हैं। सो ये पर्पस हमें पहले डिसाइड करना पड़ेगा। जब हम पर्पस डिसाइड कर लेंगे तो यहाँ पर हमारे पास नेक्स्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो है वो क्या अकर होती है कि हम जो है कमोडिटीज़ हमने किस बेसिस पर सिलेक्ट की हैं। क्या हमने उन्हें क्वालिटी के बेसिस पर सिलेक्ट किया है या हमने उन्हें जो है उनके वेट के अकॉर्डिंग जो है वो सिलेक्ट किया है। सो दिस इज़ द पर्पस ऑफ क्रिएटिंग इंडेक्स नंबर। और क्रिएट करने के टाइम पर उसमें काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं रिगार्डिंग देयर वेट्स एंड रिगार्डिंग देयर क्वांटिटी। सेकेंड इज सिलेक्शन ऑफ द आइटम्स। जब हम आइटम्स को सिलेक्ट कर रहे हैं हमें ये जो है ध्यान में रखना है कि हमारी जो टारगेट ऑडियंस है या जो हमारी सिलेक्टेड ऑडियंस है हम उन्हें रिप्रेजेंट करें, उनके टेस्ट को, उनकी हैबिट्स को, उनके कस्टम्स को हम रिप्रेजेंट करें। हमारा जो डाटा हो वो उनके टेस्ट को, उनकी हैबिट्स को, उनकी प्रेफरेंसेस को रिप्रेजेंट करे। देन सिलेक्टेड आइटम्स शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड एंड क्लासिफाइड फीचर्स। और जो सिलेक्टेड आइटम्स हैं उनके जो स्पेसिफाइड फीचर्स हैं वो टारगेट ऑडियंस से सिमिलर होने चाहिए, ना कि डिफरेंट। इन सिलेक्शन ऑफ आइटम्स देयर क्वालिटी टू मस्ट बी कंसीडर्ड। हमने ये स्टडी किया है कि इंडेक्स नंबर जो है क्वालिटी को जो है क्या करता है, इग्नोर करता है। तो जब वो क्वालिटी को इग्नोर करता है तो हमें ये मेक श्योर करना चाहिए कि जब हम इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो उसका क्वालिटी एस्पेक्ट जो है वो इग्नोर ना हो जाए। द नंबर ऑफ आइटम्स शुड बी इनफ एंड दे शुड बी ऑफ करंट क्वालिटी। तो यहाँ पर क्या है कि नंबर ऑफ आइटम्स जितनी हम सिलेक्शन इंडेक्स नंबर की क्रिएशन कर रहे हैं, जब उसे कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं तो जितनी नंबर ऑफ कमोडिटीज़ को हम सिलेक्ट करें वो अप्रोप्रिएट हों, वो इनफ हों, जिनके ऊपर हम स्टडी जो है हम उसे कंटिन्यू कर सकें। सिलेक्टेड आइटम्स मस्ट बी क्लासिफाइड इनटू सिलेक्शन ऑफ प्राइस। और जो सिलेक्टेड आइटम्स हैं उनके सिलेक्टेड प्राइजेस भी जो है क्लासिफाइड होने चाहिए और उनके साथ जो है प्रॉपरली मेंशनड होने चाहिए। देन थर्ड पार्ट इज़ सिलेक्शन ऑफ प्राइजेस। हमने आइटम सिलेक्ट कर ली उनके टेस्ट प्रेफरेंसेस, उनकी क्वालिटीज़ के बेसिस पर। नाउ द नेक्स्ट पार्ट इज़ हाउ टू सिलेक्ट द प्राइस। नाउ यहाँ पर प्रॉब्लम अराइज होती है कि हमें प्राइस को कैसे सिलेक्ट करना है। आफ्टर मेकिंग सिलेक्शन ऑफ द आइटम्स नेक्स्ट स्टेप अराइजेज द प्रॉब्लम ऑफ रिटेल प्राइस इज़ टू बी यूज। द डिसीजन डिपेंड्स अपॉन द पर्पस ऑफ द इंडेक्स। अब यहाँ पर भी डिसीजन जो है वो इंडेक्स नंबर के पर्पस पर डिपेंड करता है कि हम जो है रिटेल के प्राइजेस को यूज़ करेंगे या फिर हम होलसेल प्राइजेस को यूज़ करेंगे। सबसे ज़्यादा जब हम प्रिपेयर करते हैं इंडेक्स नंबर हम होलसेल प्राइजेस को ही यूज़ करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। Now the next part is selection of the base year. When we are selecting base year, हम base year को जब select कर रहे हैं so base year should be a normal year। यहाँ पर नॉर्मल ईयर से क्या मतलब है? नॉर्मल ईयर मीन्स वहाँ पर कोई इन्फ्लेशन डिफ्लेशन नहीं होना चाहिए, कोई ऐसा इंसिडेंट टेक प्लेस ना किया हो जो कि नेचुरल डिज़ास्टर से जो है रिलेटेड हो। सब अगर हम बेस ईयर को सिलेक्ट करें तो बेस ईयर जो है हमारा नॉर्मल ईयर होना चाहिए, उसमें किसी तरीके का कोई अनयूजुअल इवेंट जैसे कि अर्थक्वेक, फ्लड या वॉर जो है वो उस ईयर में टेक प्लेस ना हुई हो। बेस ईयर शुड नॉट बी वेरी फार इन द पास्ट। सपोज़ अगर हम टुडे की कंपैरिजन में अगर हम 2021 के लिए एनालिसिस कर रहे हैं तो हमारा बेस ईयर 1990 का नहीं होना चाहिए, वो रिसेंट ईयर्स में अवेलेबल होना चाहिए। सो फार एज पॉसिबल बेस ईयर शुड बी क्लोज टू द करंट ईयर। या तो इमीडिएटली प्रीसीडिंग ईयर लेंगे या फिर इमीडिएटली टू प्रीसीडिंग ईयर्स लेंगे। हम बहुत ज़्यादा पुराने ईयर्स नहीं लेंगे बिकॉज इंडेक्स नंबर में इतने पुराने ईयर्स का कंपैरिजन जो है वो करेक्ट नहीं माना जाता। बेस ईयर शुड नॉट बी टू ओल्ड और टू डिस्टेंट। ना तो वो ज़्यादा पुराना हो ना वो ज़्यादा दूर हो, वो जो है प्रीसीडिंग ईयर हमारा बेस ईयर शुड बी दी प्रीसीडिंग ईयर। प्रीसीडिंग से मतलब है पहले वाला ईयर।
सिलेक्शन ऑफ वेट्स। नाउ यहाँ पर वेट की सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो सिलेक्शन ऑफ वेट्स के अकॉर्डिंग हमें ऑल कमोडिटीज़ इंक्लूडेड इन द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर डू नॉट हैव इक्वल इंपॉर्टेंस। देयरफॉर टू हैव एक्यूरेट रिजल्ट कमोडिटीज़ आर असाइंड वेट अकॉर्डिंग टू देयर इंपॉर्टेंस। अब कमोडिटीज़ जो हैं उनको इक्वल वेटेज नहीं दिया जाता, तो जब इक्वल वेटेज उनको नहीं दिया जाता तो यहाँ पर क्या है, एक्यूरेट वेट को स्टडी करने के लिए या उनको जो है एक्यूरेट कमोडिटीज़ को उनके असाइंड वेट के अकॉर्डिंग हमें सिलेक्ट करना चाहिए। तो यहाँ पर दो तरीके से हम उनको वेट जो है असाइन कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर क्वांटिटी एंड सेकंड इज़ वैल्यू। वेट डिसाइडेड इन कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर शुड बी लॉजिकल एंड रैशनल। तो जब हम वेट को डिसाइड कर रहे हैं तो वहाँ पर हमें अपनी लॉजिकल थिंकिंग का यूज़ कर और अपनी रैशनैलिटी के बेसिस पर हमें उनकी क्वांटिटी और क्वालिटी और वैल्यू को जो है जज करना चाहिए। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ एन एवरेज। अब सिलेक्शन ऑफ एन एवरेज इंडेक्स नंबर जो है वो हमारा एवरेज सिलेक्शन के लिए हम उसे अप्रोप्रिएट मानते हैं, क्यों मानते हैं अप्रोप्रिएट, क्योंकि इससे जो है हमें बेटर एवरेज जो है वो हमें मिलती है। सिलेक्शन ऑफ एवरेज इज ऑल्सो सिग्निफिकेंट प्रॉब्लम इन प्रिपरेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। ज्योमेट्रिक मीन को हम सबसे ज़्यादा जो है बेस्ट कंसीडर करते हैं जब हम इंडेक्स नंबर को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बट ड्यू टू डिफ़िकल्टी इन कंप्यूटेशन ऑफ ज्योमेट्रिक मीन, जब जो है ज्योमेट्रिक मीन डिफ़िकल्टी है ज्योमेट्रिक मीन के अंदर कंप्यूटेशन की, उसको कंप्यूट करना, उसको कैलकुलेट करना जो है डिफ़िकल्ट है, सो उस केस में हम जो है ज्योमेट्रिक मीन को फर्दर कंटिन्यू नहीं कर सकते फॉर इंडेक्स नंबर्स, और हम ज़्यादातर किसका यूज़ करते हैं, अर्थमेटिक मीन का यूज़ करते हैं फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ इंडेक्स नंबर्स। नेक्स्ट इज सिलेक्शन ऑफ एप्रोप्रिएट फार्मूला। अब यहाँ पर वेरियस फार्मूलाज जो हैं हम यूज़ करते हैं। हमने स्टडी किया वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में, हमने डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड्स को यूज़ किया, सपोज लास्पेयर्स, पैस्केज, फिशर्स मेथड, डॉर्बिश बाउली मेथड, मार्शल एजवर्थ, कैलीज मेथड, हमने डिफरेंट टाइप ऑफ मेथड स्टडी किए। डिफरेंट टाइप्स ऑफ मेथड में सबसे सूटेबल मेथड जो हमें लगता है वो है फिशर्स मेथड। क्योंकि ये फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को एंड टाइम रिवर्सल टेस्ट को दोनों को इक्वली सेटिस्फाई करता है। सो जो बेस्ट अवेलेबल मेथड है हमें वही मेथड यूज़ करना चाहिए, ताकि हमारे इंडेक्स नंबर की जो कैलकुलेशन है या कंस्ट्रक्शन है वो क्या हो, प्रॉब्लम फ्री हो। So now the next topic is why Fisher's formula is of index number is called ideal। ये आपका important question भी है, आपके पास 4 मार्क्स में ये क्वेश्चन अवेलेबल था कि वाई फिशर्स फॉर्मूला इज ऑफ इंडेक्स नंबर इज कॉल्ड एज आइडियल। तो यहाँ पर इसे आइडियल क्यों कहा गया है, इस फॉर्मूला को आइडियल इसलिए कहा गया है क्योंकि ये ज्योमेट्रिक मीन के ऊपर बेस्ड है, विच इज़ बेस्ट एवरेज कंसीडर्ड फॉर कंप्यूटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर्स, और इसे जो है इंडेक्स नंबर की कंप्यूटेशन के लिए बेस्ट मेथड जो है वो कंसीडर करते हैं। दिस फॉर्मूला प्रोवाइड्स वेटेड इंडेक्स नंबर। यहाँ पर क्या है, हमें जो है वेटेड इंडेक्स नंबर के अकॉर्डिंग हमें जो है फॉर्मूला से जो आंसर मिलता है वो हमें वेटेड इंडेक्स नंबर के बेसिस पर मिलता है। यहाँ पर इक्वल इंपॉर्टेंस जो है वो प्रोवाइडेड है टू द बेस ईयर एज वेल एज टू द करंट ईयर्स प्राइस एंड क्वांटिटीज़। फिशर्स मेथड जो है वो सेटिस्फाई करता है हमारे फैक्टर रिवर्सल टेस्ट को एंड टाइम रिवर्सल टेस्ट को, सो दैट इज़ वाई हम इसे क्या कंसीडर करते हैं, एक आइडियल फॉर्मूला कंसीडर करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।